नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th बेसिक मैथ जिसका कोड है 241 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 का जो दिल्ली सरकार ने लिया है 22 दिसंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन लेके आए हूँ। आइए सवाल की तरफ चलें। पहला सवाल आपको पूछा गया है, यदि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम आया था। यहाँ पे देखिए 169 है, यहाँ पे 129। सही दोनों में एक जैसा होना चाहिए, तो ये सही है। इसका आपको HCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए HCF इंटू LCM बराबर में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो उसका आपको यूज करना है यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे LCM ज्ञात करना है, तो सीधे LCM बराबर में हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वही 26 इंटू 169 है, और डिवाइडेड बाय HCF आपको 13 दिया हुआ है, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से जाएगा, तो हमारा आंसर 169 इंटू 2, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है मूलों का योग 3 दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स। तो किस इक्वेशन सम ऑफ रूट्स, देखिए तो इसको यदि हम चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे यही चीज यूज होगा। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है ये होगा -b/a। तो -b, पहले तो इस समीकरण में ये 3 होना चाहिए, तो -b/a। तो देखिए यहाँ पे यदि b/a करते हैं तो नहीं आता है, यहाँ पे भी -b/a करेंगे नहीं आएगा। इसमें इस दोनों में आएगा 3, लेकिन किस में -3 आएगा वो देखना है आपको। तो देखिए -b, तो यहाँ पे इसमें रखते हैं तो माइनस और -3 बी के बदले में, पहले ए के बदले में और बी के बदले में लिखना शुरू करें। ए के बदले में -1 है, बी के बदले में 3 है, और सी के बदले में -3 है। तो यहाँ पे इसमें रखते हैं बी के बदले में, तो ये -b है, तो बी के बदले में हमने 3 रखा, और यहाँ पे -1 है, तो ये कट जाएगा। तो ये 3/1 सिर्फ इस इक्वेशन में आता है, बाकी में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि a की वैल्यू आपको दिया हुआ है, n की वैल्यू दिया हुआ है, an का फॉर्मूला an दिया हुआ, तो d निकालना है। तो आपको ये an का फॉर्मूला याद कीजिए। an बराबर में होता है a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे n बराबर 6 है, तो a6 बराबर क्या होगा, a प्लस इससे एक कम यानी 5d, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 10, और ये a की वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे -10। तो लिखिए यहाँ पे हो जाएगा -10 प्लस 5d, यहाँ पे 10 है, d इजकल टू 10। तो 5d इजकल टू ये d, ये -10 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 10 20। तो d की वैल्यू 20/5 यानी 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन आता है बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको चौथा फिर AP से आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है AP दिया हुआ, तो फर्स्ट 16 पदों का, तो n बराबर तो 16 हो गया। A1 बराबर क्या हो गया, A1 बराबर में 10 दिया हुआ है, A2 बराबर में 6 दिया हुआ है, तो D निकल जाएगा। D की वैल्यू क्या होता है, D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 और -10, तो ये -4 आ जाएगा। अब S
16 बराबर में क्या होता है 16/2 n/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए के बदले हमारे पास क्या है 10 है, तो 10 माइनस n-1 यानी 16 में से एक कम तो 15 और d की वैल्यू है -4। इसको सॉरी यहाँ पे हमने माइनस रखा है तो होता क्या है एस एन बराबर एक बार और लिख लीजिए एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और d। तो यहाँ पे इस तरह से ये प्लस होता है, कंफ्यूज ना हो। तो हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 20 और ये 15 चौका 60 -60, जिसको सॉल्व करने के बाद आया 8 और ये हो जाएगा 40 -40। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 × 32 -320 आया आंसर, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट पूछता है इसका मूल बिंदु से दूरी, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस। तो मूल बिंदु का तो ये होगा 0 0, तो इसका डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको याद है। डिस्टेंस फॉर्मूले तो क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और वैसे 0 0 है तो सिर्फ इसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो जिसको सॉल्व कर -6 का भी स्क्वायर 36 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 100 अंडर रूट। तो ये किसका है स्क्वायर रूट 10 का है। तो हमारा आंसर आ गया 10 और यूनिट। तो ऑप्शन सी आंसर है। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।